के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में ऑप्टिक्स की किताब की पेपर के आगे आगे जो लास्ट में पढ़ाया था उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट में पर मैंने आपको कला संबंध स्रोत के बारे में बताया था। कला संबद्धता किसे कहते हैं ये बताया था, व्हाट इज द कोहेरेंसी, और दो प्रकार की बताई थी आपको। एक तो स्थानिक होती है, दूसरी कालिक होती है। कालिक को पढ़ा था पहले, और कालिक के जानने के बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ब्रीफ यंग के दूसरे प्रयोग को लेते हुए, यंग का दूसरे प्रयोग ऐसा प्रयोग है जिसमें कि थोड़ी बहुत चीज़ों को आगे काम में आती हैं और उसका एक ब्रशअप जरूरी होता है उसको लेना। तो आप देख पा रहे हैं जल्दी से S1 S2 दो स्लिट्स हैं, ये मूल स्रोत S ये है। इस मूल स्रोत एक वर्णीय प्रकाश होता है, ये इससे लैम्डा वेवलेंथ का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। इसके सामने रखी दोनों स्लिटों पर ये स्लिट पड़ रहा है। S1 S2 दो स्लिट के नाम है, दोनों के बीच दूरी क्या है, स्मॉल d। इस पर ये प्रकाश पड़ रहा है और पढ़ने के बाद सामने एक पर्दा रखा हुआ है स्क्रीन में, इस पर ये पहुंच रहा है और स्क्रीन पर अपन व्यक्तिगत प्रेक्षण करना चाहते हैं कि व्यक्तिगत आपको कैसा प्राप्त हो रहा है। ये इसका सामने वाला केंद्रीय बिंदु होता है, स्लिटों के बीच की वाली जो लाइन होती है ये। और माना ये पर्दे के विभिन्न भागों पर प्रकाश पहुंचेगा और माना एक बिंदु ऊपर पीछे आता है, इस बिंदु के ऊपर ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रकाश की परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता क्या है। और उसको जानने के लिए माना कि ये दूरी xn दूरी पर, माना यहाँ पर आपको चमकीली या काली कोई सी भी प्राप्त हो सकती है, वो माना xn दूरी पर है, n भी कोई फ्रिंज प्राप्त होती है। और स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D। क्लियर? तो ये सब चीज आपके सामने, और ये पूरी अगर ये सारी प्रकाशीय किरणें अगर ये सामने आ रही होती यहाँ पर तो क्या थीटा बराबर 0 होता। अब सारी प्रकाशीय किरणें यूनिट हो गई, ऊपर आप देख पा रहे हो ये एंगल कितने का बन गया, यहाँ से ये एंगल सीधी रेखा से थीटा कोण पर आपको मिल चुकी है, थीटा कोण पर जा रही है। तो थीटा कोण क्या है, ऐसे पर क्या हो रही है, ये मोड़ के वहां पहुंच रही है। तो ये कोण भी कितने का होगा, थीटा का होगा। और इस त्रिभुज में देखोगे आप, इस वाले ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में देखोगे आप तो tan थीटा का देखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा इसका, ये लंब बटे आधार, यहाँ से ये दूरी क्या बनी हुई है, यहाँ से दूरी क्या है, ये कैपिटल D, ये लिखी हुई कैपिटल D है। तो tan थीटा का मान क्या होगा, xn बटे कैपिटल D, जो आगे चल के लिखा है। तो सबसे पहले परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो चीज ज्ञात करते हैं वो है कि वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा। आयाम के लिए पहले पदांतर ज्ञात करते हैं कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स। तो S2 के आप देख पा रहे हैं कि S1P और S2P के बीच में ये पाथ डिफरेंस है। इसके बाद मेरे पास बराबर है कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है S2K के बराबर। तो S2K इज द पाथ डिफरेंस S2K। इस त्रिभुज में देखोगे ये कोण थीटा का है, मैंने उस दिन बताया था आपको, ये 90 माइनस थीटा का होगा, ये 90 का ही है, ये कोण थीटा का बन जाएगा। इस त्रिभुज में देखोगे आप sin थीटा का सूत्र लगाओगे, sin थीटा का सूत्र देखोगे तो S2 जो होगा लंब का मान क्या होगा, कर्ण का sin थीटा। मतलब आप गणित पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी से ऐसे नहीं कि उन चीज़ों में उलझे रहेंगे कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, फिर उसको मान रखेंगे। आपको तीनों भुजाओं को तुरंत देखकर ये पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर तुरंत sin थीटा का यूज करेंगे तो ये चीज आपको प्राप्त होगी। अब S1 क्या स्मॉल d sin थीटा, और आपको ये पता होना चाहिए जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो sin थीटा का मान tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये मान tan थीटा के बराबर, tan थीटा का मान क्या है, ये xn बटे कैपिटल D, यहाँ तक ये मान लिख दिया आपने। तो ये क्या आ गया, ये पदांतर का मान निकाल लिया आपने। क्योंकि अगर बिंदु P अब संकोची व्यतिकरण हो रहा है वहां पर, अगर फर्स्ट लेयर पर वहां पर संकोची व्यतिकरण है, डेल्टा का मान निकालता हूं कितना होता है L, यानी संकोची व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान यानी जो कलांतर होता है वो ट्वाइस n पाई होता है, और जो पथांतर है उसका मान कितना आया था n इंटू ln। ये मान यहाँ रख देंगे आप, तो यानी dxn अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा, और xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल। ये xn का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो कि xn का मान यहाँ से आता है, कितनी दूरी पर, कितने मिलीमीटर दूरी पर आपको ये फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली फ्रिंज। n भी, n की
क्रम ऑर्डर किस क्रमांक की आपको वहां पर प्राप्त होगी। अब सेकंड विनाशी के लिए निकालेंगे आप, विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसके लिए शर्त क्या होती है, डेल्टा का मान क्या होता है, ट्वाइस n माइनस 1 और लैम्डा बाई। क्लियर, ये आपको याद रखनी चाहिए। ये मान याद रखोगे तो इसका dxn अपॉन कैपिटल D बराबर ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई। अब मैं यह लिख दे रहा हूँ इस चीज को, आपको ध्यान है। इसका आगे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, xn इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन ट्वाइस। ये किसके लिए आ गया, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए आ गया कि माना तो भी आपको काली फिल्म प्राप्त होती है बिंदु P पर, काली प्राप्त होगी तो कौन से क्रमांक की है, 5 में काली है तो x का मान कितना हो जाएगा 5, और कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही है आपको, दूरी पर निकालोगे, लैम्डा पता है, d पता है, स्मॉल d पता है, सब चीज पता है, तो आप ये ज्ञात कर सकते हो कि केंद्रीय बिंदु से कितनी दूरी पर आपको फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो उस काम के लिए आपको दोनों सूत्र ध्यान रखने हैं जो आपको पता रहे। संतोषी व्यतिकरण हमेशा ये होती है। अब आपको फ्रिंज विड्थ को भी देख लें। फ्रिंज चौड़ाई जो होती है, दो लगातार चमकीली अथवा दो लगातार काली फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है, उसको फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। जैसे बीटा का मान क्या हो जाएगा, x, दो लगातार चमकीली nb और n+1b, जैसे चमकीली की बात करेंगे x के लिए बोल के कोई आएगा तो यहाँ n+1 रख देंगे, n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये रख देंगे तो ये आएगा, ये लैम्डा कैपिटल D अपॉन, थोड़ा कट रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। घटाएंगे आप बीटा बराबर तो क्या मिलेगा, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र कहलाता है। फ्रिंज चौड़ाई का मान लैम्डा पर डिपेंड करता है, कैपिटल D पर डिपेंड करता है, और स्मॉल d कहाँ पर आता है, नीचे। ये सभी आप लोगों को पूर्व में आपने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन आपको एक रिफ्रेश किया गया है तो ये चीजें बार बार काम आती है। तो ये चीज आपको, मैं आप सभी लोगों से आशा रखता हूँ कि ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला और ये बीटा बराबर लैम्डा, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। या आपको ध्यान रखना चाहिए कि लैम्डा जो होता है ये एक वर्णन लैम्डा है, मोनोक्रोमेटिक है, तो स्ट्रेट प्रकाश यूज करेंगे तो आपको 7 प्रकार की फ्रिंज प्राप्त होगी। ये भी आपको पता होनी चाहिए। 7 प्रकार की जो फ्रिंज प्राप्त होगी, यहाँ तो बीएससी में काम नहीं आता है, लेकिन जब आप नीट की या किसी भी इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, नीट वगैरह जेई वगैरह की, तो वहां पर काम आता है। अगर 7 रंग का बना हुआ है तो चूंकि आपने पढ़ा है x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर आप देखोगे ये जो बैंड, ये जो चमकीला बैंड होगा आपको, इसमें यहाँ पर बैंगनी होगी, तीसरा जो होगा उसका रेड होगा, तीसरा क्या होगा बैंगनी होगा, इसलिए बैंगनी ये रेड। फिर यहाँ पे इतना अंधेरा होगा, फिर यहाँ पर ऐसी ही बनेगी, ये रेड होगा, और ये जो पास का जो सिरा है ये भी होगा, ये क्या होगा यहाँ पर रेड होगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो पास में है वो भी और रेड भी रेड भी रेड, इस तरीके से आपको प्राप्त होंगे। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जब आप श्वेत प्रकाश यूज करेंगे तब, और व्हाइट लाइट यूज करेंगे, व्हाइट लाइट यूज करेंगे तब। और जब आप वैसे यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक एक वर्ण की, तो आपको, अगर आपने पीले प्रकाश यूज किया है ये, तो यहाँ पर ये पट्टी पीली होगी, फिर ये अंधेरा होगा, ये पीली होगी, फिर इतना अंधेरा होगा, फिर ये पीली होगी, क्योंकि सभी जो लगातार जो चमकीली फ्रिंज उनकी चौड़ाई समान होती है। जैसे ये पीली पट्टी, फिर अंधेरा पीली, फिर अंधेरा पीली, फिर अंधेरा पीली, फिर अंधेरा, और लाल प्रकाश यूज किया आपने तो ये पट्टी लाल की होगी, लाल रंग होगा प्रकाश के बैंड में, फिर काला लाल काला लाल काला, इस तरीके से रेड ब्लैक डार्क, इस तरीके का आपको ये पैटर्न यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो इस चीज का ध्यान है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की हुई है तो उस तरीके का बनेगा, अगर आपने व्हाइट लाइट यूज की है तो उस तरीके का बनेगा। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये अब स्थानिक संबद्धता के बारे में मैं आपको यही बता दूं, जो मैं आपसे बात कर रहा था स्थानिक संबद्धता,
स्थानिक संबद्धता माने क्या होता है, मूल मैं इसको हटा देता हूं। अब स्थानिक संबद्धता को भी एक बार समझाते हुए, स्थानिक संबद्धता यानी मूल स्रोत S ये रहा, तो ये S1 है और ये क्या है S। अब यहां से जो प्रकाश जाएगा, ये प्रकाश ऐसे उत्सर्जित होगा कि इस दायरे में फैलेगा और इस दायरे में फैलेगा। ये प्रकाश आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का प्रकाश यहां से जाएगा। तो अगर ये सोर्स है और इससे माना A इसका व्यास है स्मॉल a और लैम्डा वेवलेंथ से उत्सर्जित होगी, क्लियर। और ये जो दूरी है यहां से आगे की जो दूरी है वो दूरी माना स्मॉल d है, स्मॉल d ये माना हुआ है, ये दूरी माना क्या है, ये दूरी मान लेते हैं माना y है यहां से आगे, और ये दूरी क्या है स्मॉल d। तो आप देख रहे हैं कि यहां से चाहिए चलो तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ से अगर ये दूरी ज्यादा है, ये S1 यहाँ पर है, ये प्रकाश मात्रा तुरंत पहुंच रहा है, अब इसको पूरा ढक लेगा। क्या करेगा इसको, इस पूरे को, जैसे अगर ये S1 S2 Y का मान ज्यादा हुआ तो उसको दोनों ये प्रकाश दोनों स्टेट्स पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर Y का मान इतना है जैसे आपके सामने दिख रहा है तो ये पूरा प्रकाश जा रहा है, इसको ढक रहा है, दोनों प्रकाश समान रूप से पहुंच रहा है। अगर y का मान ज्यादा होगा तो ये दूर दूर होंगे, तो प्रकाश इनको ढक नहीं पाएगा, तो ढकेगा नहीं तो व्यतिकरण नहीं हो पाएगा। तो सस्टेन्ड व्यतिकरण के लिए, एक प्रभावी व्यतिकरण के लिए होना चाहिए कि यहाँ से प्रकाश का जो कोण है, जो दायरा है, ये ऐसा हो कि दोनों को कंप्लीटली ढक ले। तो उसके तब ये जो दूरी होती है S1 S2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इन दोनों में स्थानिक संबद्धता है, कि दोनों में दूरी वाली संबद्धता है। तब तो चूंकि अपने को पता है कि अगर किसी भी प्रकाश स्रोत का व्यास a है, उससे लैम्डा वेवलेंथ का प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसका कोणीय फैलाव जो होता है ये वाला थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा अपॉन समीकरण नंबर a व्यास के किसी भी स्रोत, बिंदुवत स्रोत, इसका व्यास a है, कोणीय फैलाव प्रकाश का जो होता है वो लैम्डा अपॉन a से व्यक्त किया जाता है। और इस कोण को अगर छोटा माने तो tan थीटा बराबर y बटा d लिख सकते हैं, अपन tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन d, और थीटा का मान क्या हो गया y अपॉन d, और कोण अगर छोटा है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, तो y अपॉन d। तो बात क्या होनी चाहिए, तो कोणीय फैलाव का मान का जो मान है, कोणीय फैलाव लैम्डा बटे a का मान जब y अपॉन d के बराबर होगा, तो y बराबर कितना होगा लैम्डा स्मॉल d अपॉन e। अगर y का मान इतना हुआ तो दोनों स्रोतों में क्या कहलाएगी, स्थानिक संबद्धता कहलाएगी। अगर इस y का मान इससे ज्यादा हुआ, लैम्डा d अपॉन a से ज्यादा होगा y का मान, ये y का मान ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो ये कंप्लीटली उसको ये प्रकाश ढक नहीं पाएगा, तब दोनों में स्थानिक संबद्धता नहीं पाई जाएगी। तो दोनों के बीच, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी जो s है, s y है, दैट इज लैम्डा d अपॉन स्मॉल a, इसको क्या बोलते हैं स्थानिक संबद्धता दूरी। तो अब यहाँ तक इसको तैयार करें और नेक्स्ट टर्न पर आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।